हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, 140 करोड़ लोगों का मुल्क चाइना दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत बन गया है। चाइना का कल्चर, यहाँ की चीजें दुनिया से बहुत मुख्तलिफ हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीजें दिखाऊंगा जो चाइना में हो रही हैं। दोस्तों, चाइना में अब लोग अपने हाथों से पेमेंट कर सकते हैं। इनको बस अपने हाथों को स्कैन करना है और पेमेंट हो जाएगी। इसको विक्सम पाम पेमेंट कहते हैं। इसके लिए उस इंसान को पहले अपने हाथ के प्रिंट को रजिस्टर करवाना होता है। अब बस आप किसी दुकान में जाएं, अपने हाथ को स्कैन करें और कैमरा फौरन उस प्रिंट को पहचान लेता है कि ये इस इंसान का हाथ है और बस आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और आपकी पेमेंट हो जाएगी और आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ये टेक्नोलॉजी चाइना के ट्रेन स्टेशंस में भी इस्तेमाल हो रही है। 请支付。真的吗？哇，支付成功。谢谢。 दुनिया कहां जा रही है आप अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, चाइना में अब ड्राइवरलेस आइसक्रीम वैन्स घूमती हैं। ये वैन्स ड्राइवर के बगैर चलती हैं। आइसक्रीम खाने के लिए वैन पर लगे QR कोड को स्कैन करना है, आइसक्रीम सेलेक्ट करनी है, पे करना है और इस वैन से आइसक्रीम निकल आएगी। कोई इसके पास से गुजरता है तो ये वैन रुक जाती है कि शायद इस इंसान ने आइसक्रीम खानी हो। बहरहाल, अब आप इस स्टोर को देखें। चाइना में एक स्टोर है जहां आपको जाइंट स्नैक्स मिलेंगे, चॉकलेट्स, चिप्स जो हम खाते हैं उनका जाइंट वर्जन। इस स्टोर का नाम लिंगशी हिनमांग है। इनके पास स्नैक्स की 120 वैरायटीज हैं। ओरियो से लेकर नूडल्स और लेस तक सब कुछ आपको इस स्टोर में मिलेगा, लेकिन बहुत बड़े साइज में। बच्चे ऐसे स्टोर्स में जाकर कितना खुश होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, चाइना ने एक ड्रोन सिस्टम तैयार किया है जो फायर ब्रिगेड की तरह काम करेगा। ऊंची इमारतों या जंगलात में जब आग लग जाए तो ये ड्रोन्स बहुत काम आएंगे। इन ड्रोन्स को चाइना की एक कंपनी XCMG ग्रुप ने बनाया है। चाइना ने इसका एक टेस्ट भी किया था जिसमें सिर्फ 20 सेकंड्स में ये ड्रोन्स ऊंची बिल्डिंग में लगी आग में पहुंच गए थे और सिर्फ आधे घंटे में इन ड्रोन्स ने इस बिल्डिंग में लगी आग को बुझा दिया था। आग लगने की सूरत में ये ड्रोन्स कितना काम आ सकते हैं आप खुद देख सकते हैं। साउथ कोरिया में अब तो बिल्डिंग्स में इमरजेंसी सीढ़ियां भी लगाई जा रही हैं। किसी भी इमरजेंसी में, जैसे अगर आग लग जाए, तो लोग इन सीढ़ियों की मदद से फौरन बाहर निकल सकते हैं। 그리고 시작! 해보겠습니다. खैर, आप चाइना के इस पेट्रोल पंप को देखें जो एक बिल्डिंग की छत पर बना हुआ है। ये चाइना के एक इलाके चोंगकिंग में है। लेकिन क्यों? क्योंकि इस बिल्डिंग के बराबर में एक रोड गुजर रही है और इन्होंने बिल्डिंग की छत पर ही पेट्रोल पंप बना दिया ताकि वहां चलने वाली गाड़ियां यहां से पेट्रोल भरवा सकें। सिंपल लेकिन जीनियस आइडिया। चाइना के इस इलाके में एक ट्रेन भी है जो एक बिल्डिंग के अंदर से होते हुए गुजरती है। लेकिन क्यों? दोस्तों, इस बिल्डिंग में अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, लेकिन इस बिल्डिंग के 6 से 8 फ्लोर तक असल में एक रेलवे स्टेशन भी बना हुआ है। बिल्डिंग में ट्रेन के जाने की जगह है और ट्रेन यहां से उस रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है जहां इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग सीधा ट्रेन में बैठ जाते हैं। इस ट्रेन की आवाज बाहर ना आए उसके लिए नॉइज रिडक्शन मेजर्स भी लिए गए हैं ताकि लोग डिस्टर्ब ना हो। चाइना ऐसे कामों में माहिर है। जैसे कि चाइना में एक बिल्डिंग बनी जो 57 मंजिला थी, यानी इसके 57 फ्लोर्स थे। लेकिन दोस्तों, आप हैरान होंगे कि ये बिल्डिंग सिर्फ 19 दिनों में बनाई गई थी। ये बिल्डिंग चाइना के शहर चांगशा में बनाई गई है। इन्होंने हर दिन में 3 फ्लोर्स तामीर करने थे। इसका नाम मिनी स्काई सिटी है। यहाँ 800 अपार्टमेंट्स और ऑफिसेस वगैरह बने हुए हैं। सिर्फ 19 दिनों में 57 मंजिला बिल्डिंग तामीर करने में कितनी स्किल और महारत चाहिए। वैसे भी चाइनीज हैरत अंगेज बिल्डिंग्स बनाने में माहिर हैं। आप इस बिल्डिंग को देखें जिसमें से एक वाटरफॉल निकल रही है। इसे लाइबियन वाटरफॉल बिल्डिंग कहते हैं। ये वाटरफॉल 108 मीटर्स ऊंची है। ये वाटरफॉल हर वक्त नहीं चलती क्योंकि इसको चलाने में बहुत पैसे लगते हैं। इसको सिर्फ कभी कभार खास मौकों पर चलाया जाता है। एक और बिल्डिंग ये है, इसका नाम टाइनशू है। 908 फीट ऊंची ये बिल्डिंग दिखने में कितनी यूनिक लगती है आप देख सकते हैं। या फिर इस बिल्डिंग को देखें, ग्वांगझो सर्कल।
इस हैरत अंगेज दिखने वाली बिल्डिंग में दुनिया का सबसे बड़ा रॉ प्लास्टिक मटेरियल का ट्रेड सेंटर भी मौजूद है। दोस्तों, चाइना में डिसेबल लोगों के लिए बनाई गई इस गाड़ी को देखें, जिसमें एक बटन दबाने से व्हील चेयर गुजरने का रास्ता बन जाता है और ड्राइवर बड़ी आसानी से अंदर चला जाता है। इस गाड़ी की कोई सीट्स नहीं है और डिसेबल लोग बड़ी आसानी से व्हील चेयर पर बैठकर इस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। चाइना ने तो अब ऐसे रोबोट्स भी बना लिए हैं जो चाइना की पुलिस में काम करेंगे। ये रोबोट्स शहर में फिरेंगे और लोगों से इंफॉर्मेशन वगैरह इकट्ठी करेंगे। ये लोगों की आवाज़ सुनकर उस पर रिस्पॉन्ड भी करेंगे। चाइना ऑलरेडी ऐसे रोबोट्स को टेस्ट कर चुका है और बहुत जल्द चाइनीज शहरों में पुलिस के साथ ये रोबोट्स भी नजर आएंगे। और दोस्तों, चाइना में अब आपको अंडरग्राउंड बिन्स भी नजर आते हैं। बटन दबाया और रोड के नीचे बने बिन में कूड़ा फेंक दिया। चाइना में अब स्मार्ट कूड़ेदान भी आ गए हैं। हाथ लगाए बगैर इसके अंदर लगे सेंसर से ये खुल जाता है। इसमें चार्जिंग पोर्ट भी बना होता है और इन कूड़ेदानों में वाईफाई भी होती है। और आखिर में इन चाइनीज मैनिक्विन्स को देखें जो बिल्कुल किसी रियल इंसान की तरह लगते हैं, या फिर चाइना के इन खिलौनों को देखें जो हिलते भी हैं। सिलिकॉन से बने ये इंसानों जैसे खिलौने बच्चों को डरा भी सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।